तो देखते हैं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है फ्रॉम ऑल द सब्सक्राइबर, कितना टाइम्स भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिटेल कैटेगरी में अगर देखते हो तो यहाँ पे 1 मतलब कितना 2-3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 1.63। मतलब आप सोचोगे कि विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत कम आया है, ऐसा सोच रहे होंगे। तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता कि अलॉटमेंट साइज़ क्या है। ठीक है, आप एक ज़रूर बात चेक कर रही कि अलॉटमेंट कितना है। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ है वो है 8,000 करोड़ का। ठीक है, 8,000 करोड़। ठीक है, जिसमें से रिटेल को कितना दिया गया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिटेल की कैटेगरी में आई थिंक 35% कुछ तो भी था। सी हेयर रिटेल, सी हेयर रिटेल को 35% है। अगर आप 8,000 करोड़ का 35% करते हो तो लगभग 2,800 करोड़ होता है। ठीक है, कितना 2,800 करोड़। इतने साइज़ का खाली रिटेल को दिया गया है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। बड़ा आईपीओ है साइज़ में। वही अगर हम कंपेयर करते हैं कि इसका आईपीओ जो है उसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसका खाली आईपीओ जो का साइज़ जो है ना, वो खाली इसका जो आईपीओ साइज़ है वो खाली 572 करोड़ का है। तो सोचो अभी यहाँ पे कहाँ 8,000 करोड़, मतलब 8,000 करोड़ कहाँ। ठीक है, जिसमें से रिटेल को कितना दिया गया है 2,800 करोड़। ठीक है, यहाँ टोटल ओवरऑल ही इतना है। अब जिसमें से रिटेल को कैटेगरी में कितना दिया है, तो रिटेल को खाली 10% दिया गया था इसमें। सी है 10%। अगर हम 572 का 10% करते हैं तो लगभग 57 करोड़ पकड़ के चलो। ठीक है, 57 करोड़ खाली रिटेल को दिया गया। तो इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ही रहेगा ना। देखिए ना, आपको कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी सब्सक्राइब हुआ है, आईपीओ बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर चेक करना होता है। देखो ये जो आईपीओ है टोटल ओवरऑल 21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखो रिटेल में, देखो रिटेल में कितना है 68 पॉइंट। वो तो अभी और एक दिन बचा है कल का। ठीक है, रिटेल को बड़ी हाउस रहती है कूदने के पहले। देखो QIB वाले आखिरी में आएंगे, कल देखना इनका आंकड़ा कैसा रहता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में एंट्री मारते हैं और QIB में सबसे बड़े प्लेयर होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड और ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है वो, और ये रिटेल मतलब कॉमन लोग जिनको बहुत हाउस रहती है आईपीओ में कूदने की। तो मैं दोनों आईपीओ के बारे में रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो दोनों आईपीओ अभी लगे हुए हैं उन दोनों में से आपको दोनों आईपीओ लगाना ही है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा मैं प्रेशर आपको दूंगा कि विशाल मेगा मार्ट को मैं मतलब 10 में से 8 दे रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट को। वही वन मोबिक्विक को मैं यहाँ से 6 पॉइंट देता हूँ 10 में से। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कम सब्सक्राइब, मतलब जो भी है वन मोबिक्विक का जो आईपीओ है उसका थोड़ा सा मुझे मतलब पंप एंड डंप टाइप का भी कैटेगरी लग रहा है। उसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा है और थोड़ा सा ये है। वही विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ साइज़ भी बड़ा है और मतलब वैल्यूएशन भी थोड़ा सा, वो भी महंगा ही है, सस्ता कोई भी नहीं है, पर ठीक ठाक है। तो वैसे दोनों आईपीओ आपको अप्लाई करने ही करने हैं। ये जो साई लाइफ साइंसेस का आईपीओ है इसके बारे में मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूं कि ये आईपीओ थोड़ा सा हेवी कॉस्टली है। ठीक है, मतलब ये इन्होंने टेबल पे आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादा कुछ भरा भी नहीं होगा, टेबल पे ज़्यादा छोड़ा ही नहीं। मतलब आप जो प्रमोटर जो मतलब आईपीओ का जो लाते हैं ना साइज़, उस साइज़ से कम जो रिटेल को बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं है। इस आईपीओ का वैल्यूएशन ही काफ़ी महंगा है, बहुत वैल्यूएशन। ये देखो यहाँ पे जो दिया है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, जितना वो मांग रहे हैं उतना उनका है ही नहीं। मतलब वो जो प्राइस मांग रहे हैं आपसे, जिस प्राइस की उन्होंने डिमांड की है वो प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये आईपीओ तो वैसे भी निगलेक्ट करना ही करना है आपको। 500 समथिंग कुछ प्राइस का आईपीओ है ये। ठीक है, ये ओवर प्राइस आईपीओ है, इसलिए इसको अवॉइड करना है, इसको यूज़ नहीं करना है अपने। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में हम देखेंगे। ये काफ़ी ठीक ठाक आईपीओ लग रहा है, इसका वैल्यूएशन और सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, इसको टाइम है अभी, तो उसको बाद में हम ये करेंगे। अभी फ़िलहाल तो आपको समझ लेना है कि वन मोबिक्विक और विशाल मेगा मार्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, आप पूरे अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो विशाल मेगा मार्ट को, लेकिन वन मोबिक्विक को आप लिमिटेड ही अप्लाई करो तो बेटर है, क्योंकि वैसे भी अलॉटमेंट साइज़ बहुत कम है। 10% मैंने अभी समझा के बताया, होप सो आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। इसका खाली 10% अलॉटमेंट है वन मोबिक्विक का, इसका 35% है। ठीक है, आईपीओ जो का साइज़ जो है इसका 572 है और इसका 8,000 करोड़ है। ठीक है, जिसमें रिटेलर को हिस्सा कितना दिया जा रहा है 2,800 करोड़ का।
ठीक है। और इसमें रेट लोगों को कितना मिलेगा, खाली 57 का। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा, ठीक है। 8,000 करोड़ और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे मत जाओ कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना भर रहा है, कितना ये हो रहा है, कितना हाउसफुल चल रहा है। पहले ये देखो कि उसकी मतलब वैल्यूएशन और जो कोटा है वो कितना है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और IPO दोनों लगाने हैं, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।